दोस्तों अभी मैं आया हुआ हूँ सुल्तानपुर कछार में, जिसे लोग कछार की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कछार में कुछ होता नहीं पैदावारी। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तानपुर के गौशाला पे, जो हमारे गंगा जी के तटीय क्षेत्र, मतलब कि ये गंगा जी सामने आप लोगों को दिख रहे होंगे, इसके नीचे हैं। और यहाँ पर एक संत हैं जो पटेल बिरादरी से आते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना एक बढ़िया आश्रम बना रखा है। तो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आश्रम किस तरीके का है पटेल जी का। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे और बेल के पौधे लगाए गए हैं, जो भी कागजी बेल हैं, बड़े वाले बेल हैं, उनको आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यह जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि यह बेल जो है बढ़िया बड़ा वाला है, फरा हुआ है। इधर भी बेल का पेड़ है और यह गेट है। इसके अंदर मंदिर जो खूबसूरत मंदिर है उसको बनाया गया है, और भी अंदर प्लांटेशन किया गया है। और यह रोड सीधे गंगा जी के समीप चली जाती है, और उस पार पूरा मुक्ति है और मनौरी पड़ता है, जो गंगा जी ढाकने के बाद ही पड़ता है। और इस तरफ जो खेत हैं इसमें गेहूं लगाया गया था, और चारों तरफ आप लोगों को हरियाली दिख रही होगी। तो उन लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग कछार को कछारी क्षेत्र की निगाह से देखते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि भैया हमारा कछार नहीं है, यहाँ भी उपज होती है, धुआंधार होती है, आप लोग देख सकते हैं। और जहाँ तक आप लोगों की निगाह जाएगी केवल और केवल यहाँ खेती होती है। बस कहने को केवल 1 महीने का यहाँ जो बाढ़ आता है, बूढ़ा आता है, उसी की वजह से आप लोग जो भी कह सकते हैं कह लीजिए। नहीं तो हमारा कछारी क्षेत्र जो है वह जो है बहुत ही उपज देता है, बहुत ही उपजाऊ यहाँ की ज़मीनें हैं। तो चारों तरफ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि केवल और केवल खेती होती है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर उधर उस पार, मतलब कितनी आबादी है यहाँ पर कि क्या बताऊँ। कछारी क्षेत्र में हमारे लगभग बहुत सारे गांव ऐसे बसे हुए हैं जो कछार में ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस वक्त मौजूद हैं भैया सुल्तानपुर के गौशाला पर, और आया था एक गाड़ी भूसा हमारे मित्र विक्रम श्रीवास्तव जी का। यहाँ पर इन्होंने टेंडर लिया है, तो वही भूसा गिरवाने आए थे। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कछारी जो आप लोगों के दिमाग में है कि कछार होता है, उसको आप लोग निकाल दीजिए। उपजाऊ ज़मीनें यहाँ पर हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वीआईपी यहाँ पर बिल्कुल माँ गंगा के समीप में मंदिर बना हुआ है। और अभी हमने आप लोग को दिखाया कि मंदिर के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से पौधे लगाए गए हैं। और यह सुल्तानपुर का गौशाला है, जहाँ पर भूसा आया है। और यह वह जानवर हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा खुलवाए गए गौशाला में। यह वही गौशाला है जिसे मुख्यमंत्री द्वारा हर गांवों में खुलवाया गया है, और विशेष व्यवस्था दी जाती है यहाँ पर छुट्टा जानवर को। वो भी इतने जानवर इधर हैं जो बैठे हुए हैं खुले में, इनको चारा पानी दिया जाएगा। और यहाँ तक हमारे कछारी क्षेत्र में पक्की रोड बनी है, गवर्नमेंट का विकास है। और जहाँ से जहाँ तक आप लोगों की निगाह जाएगी केवल और केवल यहाँ पर खेती होती है, और उपजाऊ खेती होती है दोस्तों। तो आप लोगों से कहना है कि अगर आप लोगों को कछारी क्षेत्र में कहीं भी ज़मीन मिले तो आप लोग बेधड़क ले लीजिए, क्योंकि यहाँ की ज़मीनें सोना उगलती हैं। और भ्रम निकाल दीजिए कि कछार है, यहाँ पर कुछ होता नहीं है। और चारों तरफ इंजन चल रहे हैं, पंपिंग सेट चल रहे हैं, अपने अपने किसान किसानी में लगे हुए हैं। और मुख्य मार्ग लखनऊ से यह स्थान जो है लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और बहुत ही सुंदर स्थान है। इसके उस पार सीधे हम लोग जाएंगे तो सीधा पूरा मुक्ति पहुंचेंगे। अब हम लोग भैया चलेंगे, क्योंकि गाड़ी हमारी तैयार है और नेताजी हमारे। तो नेताजी, जिन लोगों का भ्रम है कि यह ज़मीन जो है कछारी क्षेत्र है, यहाँ उपजाऊ नहीं होता, उनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? ज़मीन कछारी है या उपजाऊ है? देखिए, ये माँ धरती और माँ गंगा का जो समन्वय है गुड्डू भाई, ये बहुत ही पालनहार है, बहुत ही जीवन देने वाला है। यहाँ तमाम गांवों के लोग जिस तरीके से खेती करते हैं, वो
खेती शायद संभव और कहीं हो पाती हो। कई फसलें यहाँ उगाई जाती हैं, कई फसलों का यहाँ किसान लाभ लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, सबसे पहले तो माँ गंगा की कृपा है कि माँ धरती को जब वो बाढ़ के समय इसको भिगो देती है, यहाँ बाढ़ के समय जब माँ गंगा आ जाती है, उसके बाद फसलों में जो रौनक आती है उसका किसान बहुत अच्छा लाभ लेते हैं। और एक बात मैं और बताऊं गुड्डू भाई कि लोग कछारी 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 कहते हैं, लेकिन कछार के उपजाऊ फसल से ही वो अपना पेट भरते हैं। कछार के खोवे से ही इलाहाबाद में मिठाई बन पाती है। और इलाहाबाद ही नहीं, अभी तो मैं 2-4-10 अगल बगल के 4-6-10 जनपदों की बात करूं तो फाफामो क्षेत्र का जो ये कौड़ियार, सराय जयराम, मुबारकपुर, ये सिंगापुर और तमाम ऐसे आगे भैरवपुर तक, सिंगेरपुर के पहले तक जो ये कछारी क्षेत्र है, चाहे मिडारा हो, चाहे आपके मोतीलाल का पुरवा हो, चाहे पूरे नक्कू हो, चाहे कौड़ियार का हमारा क्षेत्र हो, चाहे नवाबगंज का कछारी क्षेत्र हो, मतलब नीचे तराई क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों से जो खोया उत्पन्न होता है, इस क्षेत्र को खोए की फैक्ट्री कहा जाता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम लोग खोवे की फैक्ट्री से, हमारे यहाँ खोवे की फैक्ट्री है, हर घर फैक्ट्री है। और यहाँ प्रतिदिन इतना खोआ निकलता है कि अगल बगल के 2-4-10 जनपद उसी खोवे का मिष्ठान सामग्री इत्यादि बना करके अपने मन का जो मिठाई पूड़ी खाने का जो लुत्फ है वो उठाते हैं। शादी विवाह के समय यही का खोवा सभी जनपदों में पूर्ण कर पाता है कि कहीं कमी नहीं हो पाती। और यही के खोवे का स्टोर भी होता है। मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग आलू के जैसे खोवे को भी स्टोर करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद जनपद के कौड़ियार क्षेत्र का जो तराई इलाका भैरवपुर तक है, भैरव घाट तक, यही के खोवे को सिर्फ स्टोर किया जाता है और कहीं का खोवा स्टोर नहीं होता। ये आप पता भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ किसानों के द्वारा सब्जी उगाई जाती है गुड्डू भाई, मैं तो यहाँ कई वर्षों से आ जा रहा हूँ। इनके एक ही खेत में कई प्रकार की सब्जियां होती है। मैंने भी देखा, पीछे एक खेत था, उस पर करेला इनका ऊपर चढ़ा हुआ था और नीचे इन्होंने सेम बो रखी थी। और उसके अगल बगल मैंने देखा भिंडी के भी पेड़ थे। तो एक ही खेत में किसान कई प्रकार आधुनिकता के साथ, और भारत सरकार की बड़ी अच्छी पहल है, किसानों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और किसानों को फसल का मुआवजा भी देने का सरकार काम कर रही है। और अच्छी अच्छी तकनीक से जोड़ करके जिस तरीके से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, मैं सरकार को भी बहुत बधाई देता हूँ। मैंने पिछले साल मैं यहाँ मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत विकासखंड कौड़ियार की मेरे पास गौशाले का टेंडर है, मैं इसका काम करता हूँ। मैं गौ सेवक के रूप में काम करता हूँ। बहुत माया का मोह हमें नहीं है, लेकिन एक सेवा भाव मेरा रहता है कि इसी प्रकार से मेरी गौओं की सेवा हो जाती है। मैं लगातार यहाँ आता रहता हूँ। यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था, खाने पीने की, जानवरों की सारी व्यवस्था मेरे अंडर में है, मैं करता रहता हूँ। और मेरा प्रयास रहता है कि जानवर कभी भूखे न रहे। मैं आया था पिछले साल, मुझे याद है शायद वो सितंबर या अक्टूबर का महीना रहा, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही थी। तो रात में लगभग 9:30 बज गया था। एक जानवर को, जंगली जानवर थोड़ा हमला कर दिया था दोपहर में, और शाम को हमको 5 बजे जानकारी मिली। हमने डॉक्टर साहब से बात किया और हम लोग आए थे। लगभग 9 बज गया था रात में, 9-10 के लपेट में हुआ। मैं वापस लौटा था, तो हमारे एक परिचित इसी गाँव के थे, वो मिल गए। उन्होंने हमको रोका और हमको कटोरी में खोवा चीनी खिलाया। और उन्होंने अपने खेत का टमाटर, अब आप समझिए कि मैं टमाटर के लिए मैं इतनी बात कहा, उन्होंने उस टमाटर को मतलब लगभग 2.5-3 किलो तक हमको वो टमाटर दिए थे पॉलीथीन में। हमने ज़्यादा लिया भी नहीं, देना चाह रहे थे। और
उस टमाटर की खूबसूरती के बारे में बताऊं गुड्डू भाई, वो उन्होंने कहा कि सिर्फ 15 पेड़ हमने इसको खाने के लिए बोया है, सिर्फ और सिर्फ 15 पेड़। वो एकदम प्योर देसी टमाटर था। हम ले जाके घर उसको बनवाए और उसके टमाटर की जो उसमें फल लगे थे, गुड्डू भाई ने अपनी आंख से देखा था। वो उनके घर के सामने ही, बगल में घर है इसके आगे थोड़ा से घूमने पर, उस पेड़ की लतर के जैसे वो पेड़ था देसी, लेकिन वो चढ़ के फरता था। हाँ, वो टमाटर का पेड़ एक लतर के जैसे था। उन्होंने बांस के सहारे उसको बांध रखा था। हाँ, वो चढ़ाई वाला हाँ, और हम टमाटर जब था। गए देखे तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ के किसानों को जिस तरीके से सरकार के द्वारा, उन्होंने बताया कि यह एक नई किस्म आई थी और उसका विकास खंड कोड़ियार की तरफ से ही लोगों को वितरण किया गया था। बीज हम उसको ट्राई नेताजी करने- लतर वाला टमाटर बोलते हैं, जो पेड़ों पे हाँ। और लस्सियों पे चढ़ के फरता है। वो बांस के सहारे लगा हुआ था और उसको उन्होंने बताया कि विकास खंड से ही बीज आए थे। तो 15 पेड़ हमने लगा करके उसका ट्राई किया है और उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इस बार शायद वो उन्होंने कहा था कि 2-2.5 बीघे में इसको हम लगवाने का काम करेंगे। सिर्फ ये ट्राई के लिए हमने 15 पेड़ लगाए थे। तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना कि हमारा कछारी क्षेत्र नहीं है। जलेबी